तेनालीराम की कहानी। चतुर व्यापारी। तेनाली हमारे समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में सबसे ज्यादा होशियार और तेज दिमाग वाले कौन हैं और किस वर्ण के लोग सबसे सरल हैं? महाराज, वैश्य वर्ण के लोग अत्यंत चतुर और होशियार होते हैं, जबकि ब्राह्मण अत्यंत सरल व सीधे स्वभाव के होते हैं। तेनालीराम ने जवाब दिया। तेनालीराम की बात काटते हुए महाराज बोले, यह कैसी बात कह रहे हो तेनाली? ब्राह्मण तो इतना पढ़े लिखे होते हैं, फिर वे होशियार कैसे नहीं होंगे? और वैश्य तो अधिकतर अनपढ़ गंवार होते हैं, फिर उन्हें तुम चतुर और होशियार कैसे बता रहे हो? तेनालीराम बोला, महाराज, मैं अपनी बात साबित कर सकता हूँ। शर्त यह है कि मैं कुछ भी करूँ, आप बीच में नहीं बोलेंगे। राजा कृष्णदेव राय मान गए। एक हफ्ते बाद तेनालीराम राजगुरु तथाचार्य के पास गया और आदर से बोला, राजगुरु जी, महाराज ने आपकी चोटी मंगवाई है, क्या मैं इसे काट कर ले जाऊं? यह बात सुनकर राजगुरु परेशान हो गए। हिंदू धर्म में चोटी कटवाने की अनुमति नहीं है। यह उनके धर्म और सदाचार का प्रतीक होती है। अपनी मोटी लंबी चोटी को कटवाने के लिए बहुत नाजों से संभाल कर रखी है। मैं इसे कैसे कटवा सकता हूँ? आप जो चाहें मैं आपको दूंगा। तेनालीराम ने राजगुरु को लालच दिया। अब तो राजगुरु सोचने पड़ गए। हालांकि वे चोटी कटवाना नहीं चाहते थे, पर लालच बुरी बला है। फिर भी अपनी नाक ऊंची रखने के लिए उन्होंने थोड़ी नानुकुर करते हुए तेनाली से कहा, तेनाली, क्योंकि यह राजाज्ञा है, मैं इसे टाल तो नहीं सकता। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। तुम ऐसा करो, चोटी काट लो, पर मुझे इसके बदले में तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। अवश्य राजगुरु, मैं अभी लेकर आता हूँ। तेनाली तुरंत गया और शाही खजाने से 10 स्वर्ण मुद्राएं ले आया। 10 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में राजगुरु ने नाई से अपनी चोटी कटवा ली। वह चोटी जिसे उन्होंने इतने वर्षों से तेल लगाकर और बेहद प्यार से इतना लंबा किया था, पल भर में साफ हो गई। फिर तेनालीराम ने शहर के मशहूर व्यापारी सुकुमार को बुलावा भेजा। उसके सिर पर भी अच्छी लंबी चोटी थी। तेनालीराम ने उससे भी वही कहा कि राजा कृष्णदेव राय को उसकी चोटी चाहिए, उसे कोई आपत्ति तो नहीं है। सुकुमार ने जवाब दिया, इस साम्राज्य की हर वस्तु महाराज की संपत्ति है, हमारी चोटी क्या, हमारा तो जीवन भी महाराज का ही है। महाराज जो चाहे वह ले सकते हैं, पर भैया याद रहे मैं एक गरीब आदमी हूँ, चिंता मत करो। तेनाली उसे आश्वासन देते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारी चोटी की उचित कीमत मिलेगी। आपकी बड़ी कृपा है, परंतु। सुकुमार कहते हुए चुप हो गया। तेनालीराम थोड़ा परेशान सा होते हुए सुकुमार से बोला, परंतु क्या? साफ साफ कहो। ऐसा है, अपनी इस चोटी के ही कारण मुझे अपनी पुत्री के विवाह में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ी। यह चोटी मेरी इज्जत का प्रतीक है। गए साल जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तो उनके क्रियाकर्म पर 5,000 का खर्चा हुआ था, क्योंकि समाज में इस चोटी का नाम तो रखना ही था। तो भाई, यह चोटी काफी कीमती है। सुकुमार ने अपनी चोटी पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, इसका मतलब तुमने इस चोटी के लिए 15 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की हैं। ठीक है, हम तुम्हें शाही खजाने से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दिला देते हैं। अब तो तुम अपनी चोटी दे दोगे? तेनालीराम ने पूछा। तेनालीराम ने सुकुमार को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दिला दिया। अब तो तुम अपनी चोटी दे दोगे? तेनालीराम ने पूछा। जब तेनालीराम ने सुकुमार को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं की थैली थमा दी, तो वह खुशी खुशी जाकर नाई के सम्मुख बैठ गया। नाई ने काटने से पहले सुकुमार के बाल गीले किए। जैसे ही उसने उस्तरा निकाला, सुकुमार जोर से बोला, ओ नाई, जरा संभाल कर, जानते हो न, यह चोटी आज से महाराज की संपत्ति है। इसे इस प्रकार काटना जैसे कि महाराज कृष्णदेव राय की चोटी काट रहे हो। राजा कृष्णदेव राय निकट ही बैठे यह सब कुछ देख रहे थे। सुकुमार की बातों से उनका खून खौल उठा। वे जोर से चिल्लाए, ले जाओ इस बदतमीज व्यक्ति को हमारे सामने से। इस व्यापारी को उठाकर बाहर फेंक दो। सैनिक ने सुकुमार को उठाकर बाहर फेंक दिया। उसे थोड़ी चोट तो लगी, पर थैली में खन खनाती 15,000 स्वर्ण मुद्राओं ने सारा दर्द भुला दिया। कुछ देर बाद जब महाराज का क्रोध शांत हुआ, तो तेनालीराम उनके पास गया और बोला, कहिए महाराज, कौन होशियार निकला?
ब्राह्मण राजगुरु जिन्होंने मात्र 10 स्वर्ण मुद्राओं के लिए अपनी चोटी मुड़वा दी, या यह वैश्य व्यापारी सुकुमार जो आपसे 15,000 भी ले गया और अपनी चोटी भी बचा ली। अब महाराज के पास तेनालीराम की बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी।